Hello dear students, you are welcome to my channel Study Phone Pay. Dear students, today we will study about NCERT class 9th exercise 1.6. Okay dear students, so don't waste time, let's start. Dear students, 1.6 में जो क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे उसके लिए मैंने फार्मूला इस बोर्ड में लिखा है, आप पहले इस फार्मूले को देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस 1। ओके, तो डियर स्टूडेंट देखिए कि जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और उनके बीच में इंटू का साइन हो, मतलब कि जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो उनका इंटू करने पे होता है। बेस सेम है, 2 बार लिखी गई है, तो इस बेस को हम 1 बार लिखेंगे और पावर को हम ऐड कर देते हैं, m प्लस n हो गया है। ओके डियर स्टूडेंट, एक बार और ध्यान से देखिए आप कि a की पावर m इंटू ए की पावर n। देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ भी a की पावर m है, यहाँ a की पावर m, बेस दोनों में सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। तो जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, बीच में साइन इंटू का हो, तो बेस 1 बार लिखेंगे और पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला ठीक से समझ में आ गया होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले को आप याद करेंगे। और सेकंड फार्मूला है डियर स्टूडेंट कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। देखो बेस सेम है और पावर अलग है लेकिन साइन डिवीजन का है। तो डियर स्टूडेंट, जब साइन डिवीजन का रहता है तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, बेस को हम 1 बार लिखेंगे और पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बेस 2 बार था, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n था। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ a 1 बार लिखा है और m माइनस n लिखा है। ओके, तो इन दोनों में फार्मूले में डियर स्टूडेंट नोट कीजिए कि जब इनटू का रहता है बेस सेम होने पर तो पावर आपस में प्लस होती है, और जब डिवीजन का साइन रहता है बेस सेम होती है तो पावर आपस में माइनस होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं डियर स्टूडेंट, आप इनको थोड़ा सा याद कर लेंगे। इन्हीं की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इनके अलावा डियर स्टूडेंट 2 फार्मूले और यहाँ बोर्ड में लिखे हुए हैं। a की पावर m पूरे की होल पावर n है, तो डियर स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं a की पावर mn। ये ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट मतलब इनटू में है, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो mn हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा एक फॉर्मूला यहाँ है और नीचे लिखा है a की पावर m b की पावर m। डियर स्टूडेंट, यहाँ आप देखें कि a और b अलग अलग है लेकिन पावर दोनों की सेम है, तो एक बार a भी लिखेंगे, 2 पावर सेम थी दोनों में, a की पावर में भी m लिखा है और b की पावर में भी m लिखा है, तो इसको हम a और b को एक साथ में लिखेंगे और पावर को 1 बार में लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर। तो डियर स्टूडेंट, ये चारों फार्मूले हैं, आप इसको याद कीजिएगा। और इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से हम लोग आज एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड। आपको फाइंड करना है, वैल्यू इसकी फाइंड करनी है 64 की पावर 1/2। डियर स्टूडेंट, आपको एनसीईआरटी क्लास 9 में एक्सरसाइज 1.6 का ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको ध्यान से। 64 की पावर 1/2। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पावर 1/2 है मतलब ये 2 है, तो हम 64 में किस नंबर की पावर 2 लगा दें 64 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, इसको याद रखना, 8 की पावर 2 में हमें 64 मिलता है। ओके डियर स्टूडेंट, 8 की पावर 2 का मतलब होता है कि 8 को हम आपस में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की पावर 2 का मतलब होता है 8 इंटू 8, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा 8 8 जा 64। तो डियर स्टूडेंट, 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप ये ठीक से समझ गए होंगे। अब पूरे की पावर होल पावर 1/2 पहले से लगी हुई है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप देखेंगे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा आंसर 8 की पावर 1, लेकिन 1 पावर नहीं लगाते हैं किसी नंबर में। ओके, तो दिस इज हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं पहले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन आपको ठीक से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेकंड है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सेकंड भी इसी तरीके का है, सिमिलर है। अब आप लोग एक बार में समझ जाएंगे। 32 की पावर 1/5 है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट 32 की पावर 1/5, नीचे 5 है तो क्या किसी नंबर की पावर 5 में 32 आता है? यस, आप देखेंगे 2 की पावर 5 में 32 आता है। जैसे यहाँ देखिए
2 की पावर 5 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ओके, अब ये पहले से ऑलरेडी 1/5 पावर है, ये 1/5 लगा देंगे। अब देखो डियर स्टूडेंट 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा 2। ओके, ये पावर 1 नहीं लिखेंगे, दिस इज आंसर हो गया। ये दोनों क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ठीक से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 125 की पावर 1/3। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। 125 की पावर 1/3, सिमिलर उसी टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। 125 की पावर 1/3। ओके, इस क्वेश्चन को पहले हम एक बार और लिख लेंगे, सॉल्व जब लिखेंगे तो इसके बाद लिखेंगे। डियर स्टूडेंट देखो, ये 1/3 नीचे 3 है, तो क्या 125 किसी नंबर की पावर में 3 में आता है? तो हम देखेंगे आता है, ये 5 की पावर 3 में आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो 5 की पावर 3 में हमें 125 मिलेगा। देखिए कैसे, 5 की पावर 3 का मतलब होता है कि 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जो 25, 25 5 जो 125। ओके डियर स्टूडेंट, तो 125 को हम लिखेंगे 5 की पावर 3 और ये पहले से 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, ये हमारा 5 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेकंड में। तो क्वेश्चन सेकंड कुछ दूसरे तरीके का है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, है बहुत सिंपल। मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। और क्वेश्चन सेकंड आप लोग अपनी बुक में एनसीईआरटी की देखिए, पहले उसको समझने की कोशिश करो, तब तक मैं बोर्ड में लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन अब सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 9 की पावर 3/2। ओके, तो 9 की पावर 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको देखिए क्या लिखेंगे, पहले हम सॉल्व लिखेंगे। आप बुक क्वेश्चन पेपर से आप कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे 9 की पावर 3/2। डियर स्टूडेंट, थोड़ा पावर को ऊपर लिखना, साथ में ना कुछ बच्चे गलत तरीके से लिखते हैं 9 और पावर लिखेंगे तो 3/2, तो ये बिल्कुल गलत है, ये तरीके से आपको नहीं लिखना है। आपको पावर को हमेशा उस नंबर के अपर पार्ट में रखना है। ओके, तो हम डियर स्टूडेंट देखो 9 का किसी नंबर की पावर 2 लगाने पे मिलता है, तो आपको पता है यस मिलता है। 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 में 9 मिलेगा और पहले से ये पावर लगी 3/2। मुझे लगता है ये स्टेप आपको समझ में आ गई। देखिए एक बार और समझाता हूँ, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 में 9 मिलेगा और पूरे की पावर 3/2 है, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा। अब ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब आपको पता है कि 3 को 3 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 ये हमारा डियर स्टूडेंट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट भी उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और हम लोग चलो जल्दी से आगे के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन सेकंड हमारा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन सेकंड इसी का है 32। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सभी क्वेश्चन को करवा देता हूँ। 32 की पावर 2/5। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो 32 की पावर 2/5 है। डियर स्टूडेंट 32 किसी नंबर की पावर 5 में मिलता है क्या? तो आपको पता है मिलता है। 2 की पावर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 2 की पावर 5 में 32 मिलता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए 32 को हमने लिखा है 2 की पावर 5। ओके, और पूरे का होल पावर बना देंगे 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर ये 2 बचा हुआ है इसको लिख लेंगे। और 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और हमें आंसर मिलेगा 2 2 जा 4। दिस इज आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आप इसको ठीक से समझ रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 16। क्या है डियर स्टूडेंट? देखिए 16 की पावर 3/4।
तो मुझे लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे और आगे के भी क्वेश्चन आप करेंगे इन्हीं की हेल्प से। देखिए 16 की पावर 3/4 है, तो डियर स्टूडेंट उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। 16 की पावर 3/4 आपको पता है 16 किसी नंबर की पावर 4 में आता है तो आता है 2 की पावर 4। हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और ये 3/4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे, 3 बचा हुआ है और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और दिस इज आंसर मिलेगा 8 बिकॉज 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा समझना होगा और इसके बाद इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। 125 की पावर है -1/3। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसकी पावर निगेटिव है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिखेंगे 125 की पावर -1/3। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, 125 को हमने बताया था किसकी पावर 3 में मिलता है, 5 की पावर 3 में मिलता है, तो 125 को हम लिखेंगे 5 की पावर 3। ओके, अब पूरे की पावर है ये -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1। डियर स्टूडेंट किसी नंबर की पावर अगर निगेटिव है तो उसको 1 के नीचे हम लिख देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाती है। देखिए कैसे, 5 की पावर -1 है तो इसको लिखेंगे 1/5 की पावर +1, लेकिन किसी नंबर की पावर 1 नहीं लगाते हैं तो क्योंकि वो 1 ही पावर मानी जाती, नहीं भी लगाएंगे तब भी। ओके, इसका आंसर आएगा 1/5। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये निगेटिव पावर वाले भी क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगर डियर स्टूडेंट मैं यहाँ लिख दूँ 2 की पावर -1, इसका मतलब होगा 1/2, क्योंकि ये निगेटिव पावर 1 के नीचे जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है। ओके, तो इसी बेस पे ये समझ में आया आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हम इन फार्मूलों का उपयोग हम लोग करेंगे जो हमने अभी इसमें लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट ही क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। आप अपने बुक से क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारे पास। डियर स्टूडेंट ये डेसिमल नहीं है, ये इन डॉट है, डॉट का मतलब होता है इनटू। ओके, तो इसको सपोज करो हमने इसका सोल्यूशन ही स्टार्ट कर दिया है, सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट था, फर्स्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए डॉट है, डॉट का मतलब होता है इनटू, तो हम यहाँ इनटू भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप देखिए कि बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो एक बार बेस लिखेंगे और दोनों पावर को देखो डियर स्टूडेंट यहाँ ऐड किया गया है, तो इसी का उपयोग करेंगे। तो बेस सेम है, 2 बार 2 लिखा है, तो इसको हम 1 बार 2 लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, यानी कि पावर 2/3 हो जाएगी और प्लस 1/5 हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 लिख लेंगे और डियर स्टूडेंट देखो यहाँ प्लस लिखा है, ये हमारा फ्रैक्शन का एडिशन है, तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, दोनों को डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। डियर स्टूडेंट 3 और 5 के एलसीएम हमें 15 मिलेगा। ओके, जिन बच्चों को एलसीएम निकालना आता है वो समझ लेंगे इसको, और जिनको नहीं आता है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में देखेंगे। 3 5 के एलसीएम हम निकालेंगे 15 आएगा और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 आया, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, और प्लस हम लिखेंगे फिर से 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 आएगा, 3 में 1 के 2 करेंगे 3। ये फ्रैक्शन का एडिशन है, ये इसको मैं आपको अलग से भी समझा दूंगा। अभी यहाँ देखिए ये हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 10 और 3 ऐड कर लेंगे 13 की पावर 15। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। 2 की पावर यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा साफ सफाई से, 13/15, 2 की पावर 13/15, डिसीजन आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस मुझे लगता है कि आपको ठीक से शायद यहाँ समझ में नहीं आया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लीजिए और मैं इसको अलग से भी समझा देता हूँ। देखिए पावर हमने ऐसे 2/3 ये था डियर स्टूडेंट, अब प्लस 1/5 था। हमने क्या किया, 3 और 5 के एलसीएम निकाला,
एलसीएम 15 आया। 15 को 3 से डिवाइड किया तो 3 5 जा 15 5 आया था क्वेश्चन, और क्वेश्चन को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3 5 जा 15 5 2 जा 10 यहाँ लिखे थे, प्लस 15 को फिर 5 से डिवाइड किए थे तो 5 3 जा 15 3 आया था क्वेश्चन, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 आया। फाइनल आंसर मिला 10 + 3 13/50, तो पावर 2 की पावर 13/50। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो फ्रैक्शन का है वो अलग से समझा दूंगा। अभी जो बच्चे जिन बच्चों से आता है एलसीएम निकालना और भिन्न जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, वो बच्चे आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। आप अपनी बुक में देखिए, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड जो है वो क्या कह रहा है, हम लिखते हैं बोर्ड में। क्वेश्चन सेकंड है 1/3 की पावर 3 अब पूरे की पावर डियर स्टूडेंट 7। कितना आसान क्वेश्चन है। इसको हम देखें कैसे। ये पूरे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसमें 7 का 1 में भी हम पावर लगा देंगे, 7 का इसमें भी लगा देंगे। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 पहले से है, 7 ये भी हो जाएगा, 3 7 जा कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 7 जा 21। ओके, तो 1 की पावर से हम जितनी लगाए 1 ही मिलता है, 1/3 की पावर 21। तो डियर स्टूडेंट इसको आगे लिख सकते हैं, किसी भी पावर की नंबर की पावर नीचे पॉजिटिव है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगी। तो 3 की पावर -21। डियर स्टूडेंट 3 की पावर -21 इसलिए आ गया क्योंकि 3 की पावर ये 1 अपॉन में थी, अपॉन के नीचे पॉजिटिव थी तो ये ऊपर चली गई तो निगेटिव हो गई, और ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप ठीक से समझे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी मैं जल्दी से करवा देता हूँ, इसको आप लोग थोड़ा सा नोटिस कर लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3rd क्वेश्चन है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको देखो कैसे करते हैं। 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2। अपॉन का मतलब डिवीजन होता है। डियर स्टूडेंट, जब डिवीजन होता है तो बेस सेम होने पर पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होती है। तो बेस दोनों का सेम है, 11 है, इसको हम एक बार 11 लिखेंगे और दोनों पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 11 2 बार था तो एक बार लिखेंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1/2 माइनस कर देंगे 1/4। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसको हम देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 11 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों के एलसीएम निकालेंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। ओके, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का 1 के साथ इंटू करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस 4 में 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 का इंटू करेंगे 1 आएगा। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास आया 11 की पावर 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक से समझे होंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको मैं इरेज कर देता हूं। और लास्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखो, मैं बोर्ड में लिखता हूं। इसका लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, 4th क्वेश्चन 3rd का, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। डियर स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। बेस दोनों की सेम नहीं है देखो, लेकिन पावर सेम है। इसमें ये वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, बेस दोनों के सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। कैसे लिखते हैं, दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको हम लिखेंगे 7 × 8। ओके, साथ में कोई साइन नहीं है इनके बीच में, मतलब ये मल्टीप्लाई में है। 7 × 8 पूरे की पावर 1/2 दोनों में थी, एक बार 1/2 लिखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, और अगले स्टेप में लिखेंगे 7 8 जा 56 सॉरी, 7 की टेबल 8 टाइम्स आप पढ़ेंगे, 7 8 जा 56। ओके, 56 की पावर 1/2 एंड ये फाइनली आपका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई है एनसीईआरटी क्लास 9 की। और उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लिए होंगे, इस प्रश्नावली के जितने क्वेश्चन हैं, और प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू डियर स्टूडेंट, ये प्रैक्टिस कंटिन्यू।